सामीन आदाब, यो आकाशवाणी श्रीनगर है। 5:50 हुए। तुफैल हुसैन टंच को खबर सुनो। पहला इस वेला की खास खबर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में कियो कई मौजुओं पर अजारे ख्याल क्यों काय रुकावट बुलंद हौसला न तोड़ नहीं सकती। कश्मीर की तारीख शानदार ते ताबनाक रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी। एलजी मनोज सिन्हा ने रियासी जिला में सैलाब जदगान के वास्ते 320 मकाना को रखियो नहीं बटो। ते ज़राअत का वजीर जावेद अहमद डार ने उधमपुर में किसान मेला को रिश्ता क्यों सरकारी ज़रिए शोबा की मजीद तरक्की के वास्ते वादा बंद। उन पेश है खबर तफसील के नाल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने क्यों के बुलंद हौसला न कोई रोक तोड़ नहीं सकतो आकाशवाणी पर आज अपना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में अजारे ख्याल करता हुआ उन्होंने क्यों के साल 2025 के बीच भारत ने हर शोबा में जबरदस्त पेशरफ्त हासिल की है, जिस पर हर भारतीय न फख्र है। उन्होंने क्यों के ऑपरेशन सिंदूर ने यो साबित कर दितो कि भारत अपनी सलामती के नाल कोई समझौतो नहीं करतो। 2025 ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बना। दुनिया ने साफ देखा, आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर में जिला बारामूला का जियानपुरा में पाया जान आला टेलंग को खास तस्करो कियो। उन्होंने कहा कि आर्कियोलॉजिस्ट का सर्वे से मालूम हुआ है कि कश्मीर की तारीख कितनी शानदार रही है। कश्मीर से हजारों किलोमीटर दूर फ्रांस के एक म्यूजियम के आर्काइव में एक पुराना धुंधला सा चित्र मिला। बारामूला के उस चित्र में 3 बौद्ध स्तूप नजर आ रहे। यहीं से समय ने करवट और कश्मीर का एक गौरवशाली अतीत हमारे सामने। ये करीब 2000 साल पुराना इतिहास है। कश्मीर के जहनपोरा का ये बौद्ध परिसर हमें याद दिलाता है कश्मीर का अतीत क्या था, उसकी पहचान कितनी समृद्ध थी। वजीर आजम ने भारत की मालामाल सकाफत, शानदार माजी ते तमदनी इकदार को जिक्र करता हुआ इस गल पर इत्मीनान को इजहार किया कि हमारी नवी नस्ल नवी सोच ते नवा तरीका के नाल अपनी जड़ां ते तहजीबी इकदार नामी थमे हुए है। कई बार तो कुछ लोग चिंता जताते हैं कि रोबोट्स कहीं मनुष्य को ही ना रिप्लेस कर। ऐसे बदलते समय में ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए अपनी जड़ों से जुड़े रहना बहुत जरूरी। मुझे देखकर बहुत खुशी होती है कि हमारी अगली पीढ़ी अपनी संस्कृति की जड़ों को अच्छी तरह थाम रही, नई सोच के साथ, नए तरीकों के साथ। वजीर आजम ने वोकल फॉर लोकल के वास्ते मुल्क का बाशिंदा का जज्बा को भी जिक्र किया तय क्यों कि टेक्नोलॉजी का शुबा में मुल्क का नौजवानों के कामयाबी पूरी दुनिया न हैरान कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कामयाबियां ने भारत न मजीद खुद इतमादी नाल नवाजिए। वजीर आजम ने अवाम न नवा साल की आमद वर दिली मुबारकबाद पेश की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रियासी जिला में हालिया सैलाब से तूदा टेन का वाकयात में नुकसान की जद में आया 320 मकाना की तामीर नो के वास्ते नहीं बटो रखियो। हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया नामी गैर सरकारी तंजीम का तावन ते तामीर होने वाला इन मकाना पर 32 करोड़ रुपया की रकम खर्च की जाएगी। इस मौका पर मनोज सिन्हा ने क्यों जम्मू संभाग के ये सभी घर उन परिवारों की आकांक्षा का प्रतीक है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अपने घरों को खोया था। मुझे लगता है कि देश में रिहेबिलिटेशन का अपनी तरह का एक यूनिक मॉडल है जो सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि सपने और नए भविष्य निर्मित कर रहा है। इसे मैं जम्मू कश्मीर के हालिया इतिहास में शुरू किए गए सबसे उल्लेखनीय रिहेबिलिटेशन अभियानों में से एक प्रमुख अभियान मानता हूँ। इससे पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा की 11वीं कन्वोकेशन तकरीब नाल भी खिताब कियो, जित उन्होंने अदारा ते फारग अल तहसील तालबे इल्मा ते सकालराना डिग्री ते मेडल अता किया। इस मौका पर तालबे इल्मा का ना अपना खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्यों आप जो मार्ग तय करेंगे उसमें इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा कि वो राष्ट्र निर्माण में योगदान दे। अगर 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हमें हासिल करना है
तब हर एक स्टूडेंट, हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हर फैकल्टी मेंबर अपनी अपनी जिम्मेदारी का सम्यक निर्वहन करना ही होगा, क्योंकि आने वाला भविष्य और उसका विकास नॉलेज इकोनॉमी पर ही आधारित हो। ज़राअत का वजीर जावेद अहमद डार ने कहा कि सरकार रवायती ज़री सरगर्मियां ना पायदार मुकाबला जाती ते तजारती लिहाज नाल फायदेमंद सरगर्मियां में तब्दील करन की वादा बंद है। इन गल्लां को इजार उन्होंने आज उधमपुर में महकमा ज़राअत का एहतमाम ते मुनक्कद किया गया किसान मेला का इफ्ताह करन ते बाद कियो। मेला में जिला का मुख्तलिफ इलाकों ते तलक रखने वाला किसानों की एक बड़ी तादाद ते अलावा DDC चेयरमैन ने उधमपुर वेस्ट, उधमपुर ईस्ट ते चनैनी गा असम्बली मेंबरों ने भी शिरकत की। साल 2005 भारत की तरक्की का सफर में एक अहम बाब की हैसियत रखे। इस साल के दौरान पॉलिसियों की बुनियाद पर तरक्की हुई है ते उसको असर देखने न लबो। इस्लाहत को साल का एडवान थे इस खसूसी सीरीज में समात कियो। 2005 में भारत में बुनियादी ढांचा का शोबा की कुछ अहम कामयाबियां थी मतलब या खसूसी रिपोर्ट। 2025 भारत की तरक्की के सफर में एक इंतहाई अहम साल रहा है। इस साल रेल, सड़क, शहरी हवाबाजी, बहरी और डिजिटल इन सभी शोबों के बुनियादी ढांचे में काबिल जिक्र पेशरफ्त हुई। हुकूमत की जानिब से बुनियादी ढांचे में की गई सरमायाकारी 2025-26 में बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए हो गई, जो GDP का 3.1% है। 2025 में रेलवे के शोबे में मुतअद्दिद तारीखी पेशरफ्तें हुई। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट बहरी पुल पामन ब्रिज का इस साल तमिलनाडु में इफ्तिताह किया गया। दूसरी बड़ी हुसूलियाबी उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत चिनाब ब्रिज है। मज़कूरा पुल इंजीनियरिंग की महारत की एक लाजवाल अलामत है। पहली मर्तबा मिजोरम को मुल्क के कौमी रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़ा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि ये सिर्फ एक रेलवे कनेक्शन नहीं है, बल्कि मिजोरम के आवाम के लिए तब्दीली की लाइफलाइन है। For the first time, Serang in Mizoram will be connected directly with Delhi by the Rajdhani Express. This is not just a railway connection, but it is a lifeline of transformation. It will revolutionize the lives and livelihoods of the people of Mizoram. मुल्क का मेट्रो नेटवर्क 2014 में 240 किलोमीटर से बढ़कर 2025 तक 1000 किलोमीटर तक हो गया, जिससे ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो निजाम बन गया है। शबीर उज़ ज़मां, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। वादी में दर्जा हरारत में गिरावट के नाल गर्मी देन आला आलात को इस्तेमाल बद गयो है, तो फिर जरूरत इस गल की है कि इन आलातों का इस्तेमाल के दौरान इंतहाई एहतियात बरती जाए। सर्दियों में गर्मी देने वाले आलात का इस्तेमाल बढ़ जाता है, एहतियात बरतें। गैस या मिट्टी के तेल पर चलने वाले हीटर्स के इस्तेमाल के दौरान मुनासिब वेंटिलेशन को यकीनी बनाएं। सर्दियों में गर्मी का इंतजाम नागुज़ीर है। गर्म रहें, महफूज रहें। समाज में खुशहाली ते लोकां के बिशकार तालमेल न यकीनी बनाने के वास्ते जरूरतमंद अफराद की मदद करना इंसानियत को तकाजो है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सुनियो। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। किसी भी समाज का असुदा हाल तबको इस जमन में एक मुस्बत सख्त रोल अदा कर सके, इस बारे में जम्मू में मुकीम एक स्टेज ते टेलीविजन अदाकार नरेश कोल ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करता में क्यों। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमें उन सब लोगों की मदद करनी चाहिए जितने भी गरीब हैं, बेवाएं हैं। हम लोग शादियों में लाखों रुपया खर्चा करते हैं, अगर उसमें से बचा के हम लोग यतीमों को, गरीबों को, बेवाएं हैं, उनकी मदद करें, उनके रोजगार का साधन देखें कैसे हो सकता है, तो वो ज्यादा बढ़िया है। मुझे लगता है ये मैसेज पूरे समाज को जानी चाहिए। उसमें हम भी हैं, तो हम सबको मिलके इस बारे में काम करना चाहिए। इसके नाल ही गोजरी खबरों को यो शुमारो मुक्यो। खबरों को अगलो शुमारो आकाशवाणी श्रीनगर ते शाम 6:05 पर कश्मीरी में नशर वेगो। देव सामीन इजाजत, खुदा हाफिज।